बता ना। चलिए शुरू किया जाए। अब कितना फोन कीजिएगा, रहने दीजिए, आना रहेगा आएगा। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे थे बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे बाबू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे कि नहीं? ठीक है सर, 2 मिनट रिकैप करवा देते बाबू, उसके बाद आगे हम लोग कुर्सी। क्या हुआ सर अभी जान शर्मा? सर उसका बीजी बता रहा है नंबर। अच्छा पढ़ो रहने दो। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे बाबू, तो क्या था मेरा बाबू, 7x/z बाबू प्लस मान लो बाबू क्या है 6x है बाबू, 6x/y है ना। ठीक, इस तरह से इक्वेशन दिया हो, मान लो माइनस भी दिया हो, माइनस बाबू 7z दिया, 6z दिया है ना। ठीक है सर, तो इसको बाबू हम लोग इसको जो ax/z है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे सत्यम बताओ बाबू, सत्यम इसका क्या नाम है? सत्यम बताएगा कि पापा फोन लगा है। क्या सर? x/y/z को क्या कहेंगे कल बता। नहीं आप बताइए बाद में, बताओ ना बाबू। नहीं पढ़ के आएगा, नहीं पढ़ता, रिवाइज नहीं ना, रिवाइज नहीं करता इसका। अरे इसका पापा यहाँ फोन करते हैं, रिवाइज नहीं करता। रिवाइज क्यों नहीं करते बाबू? क्या हो रहा है? डाटा नहीं काम कर रहा है। डाटा खत्म हो गया, सब पढ़ी घड़ी खत्म होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले से बोलता बाबू रिचार्ज कर देते, डाटा नहीं, अब हम तो रिचार्ज भी हम ना करेंगे। बताओ प्रकार, इसको क्या कहते हैं? x/z इसको क्या कहेंगे बाबू? प्रकार बाबू x/z को सर वेरिएबल कहेंगे। हाँ, इसको क्या कहेंगे बाबू? वेरिएबल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड बाबू वेरिएबल्स। इसको क्या कहेंगे बाबू? वेरिएबल्स कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे ना, वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स के बगल में रहता है सर, उसको कोफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे ना, कांस्टेंट कहेंगे सर। हाँ कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट कहेंगे। ठीक ठीक सर, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू इकट्ठे 7x/z को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे बाबू? टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। ठीक ठीक सर, ठीक सर। ये अब प्लस है बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? साइन ऑपरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? साइन ऑपरेटर कहेंगे। हर एक टर्म का अपना मीनिंग है बाबू। इसको क्या कहेंगे सर? साइन ऑपरेटर कहेंगे। प्लस माइनस जो रहेगा है ना, तो ये प्लस भी साइन ऑपरेटर सर, माइनस भी साइन ऑपरेटर है ना। ठीक है सर, और ये पूरे को मिला देंगे बाबू, इकट्ठे पूरे को मिला देंगे बाबू, इकट्ठे पूरे को मिला देंगे तो दिस इज कॉल्ड बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या कह देंगे बाबू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे। ठीक ठीक सर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे बाबू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे है ना। तो ये हम कल बता चुके थे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है बाबू? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो। तो कितना टर्म है सर? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये होगा बाबू, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना। अब आगे बताएंगे बाबू टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताएंगे। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बाबू नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू। नेक्स्ट हेडिंग दो देंगे बाबू, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मन से पढ़िए आप लोग है ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग देंगे। आ गया सारे प्रकार? वीडियो ऑन करो बाबू, चलो संजना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, मार्कर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू टाइप्स ऑफ बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंक भी खत्म हो गया, इंक डालना पड़ेगा शैतान। टाइप्स ऑफ बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, किसके बेसिस पे सर? ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, किसके आधार पे? किसके आधार पे सर? तो ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इंक डाल रहे हैं बाबू, इंक डाल रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। ऑन द बेसिस ऑफ बाबू नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे, टर्म्स के आधार पे, टर्म्स के आधार पे है ना। ठीक है बाबू, टर्म्स के आधार पे है ना। क्या सर? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू ऑन द बेसिस ऑफ बाबू क्या? नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे है ना। तो पहला जो टाइप होता है सर, पहला जो टाइप होता है बाबू, पहला जो टाइप होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था मोनोमियल होता है। क्या था बाबू? मोनोमियल होता है ना, मोनोमियल होता है। ठीक ठीक है,
ठीक है, मोनोमियल होता है। तो मोनोमियल किसको कहेंगे बाबू? मोनोमियल किसको कहेंगे बाबू? तो मोनोमिस क्या होता है बाबू? मोनोमिस क्या होता है बाबू? शांति से भी पढ़ना, भी लिखना नहीं। मोनोमिस क्या होता है बाबू? वन होता है। वन होता है। वन बाबू, या सिंगल कहेंगे, सिंगल कहेंगे ना, सिंगल कहेंगे। ठीक है बाबू, शांति से बोलो, शांति से, है ना बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बाबू? वो तो हम आपको कल बता चुके हैं ना। आज भी स्टार्टिंग में बता चुके थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप होता है। पहला टाइप होता है वो मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर कब करवाइएगा? करवाएंगे। हमारे सब बनाया नहीं ना बाबू, आप एक बना लिया ना, बाकी कोई बनाइए नहीं किया। हमको लगा कि सर आप भी बना लियो। ठीक है, जो बना लिया, यस बाबू बनाए बुक का सोल्यूशन एक्सरसाइज। अलजेब्रा का नहीं, नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का तो बना लिया हूँ सर। हाँ तो सारे बना लो, फिर देखते बाबू, पहले पढ़ाना दो सर। तो कल करा दीजिए ना सर। अच्छा रुको ना, पहले इसको डिस्कस करने दो ना। पहला बाबू जो टाइप है, पहला जो टाइप है बाबू क्या? मोनोमियल है। दूसरा जो टाइप है बाबू बाइनोमियल है। तीसरा ट्राइनोमियल है ना। तो मोनोमियल बाबू किस वर्ड से बना? मोनो मीन्स क्या होता है बाबू? वन होता है, सिंगल होता है ना। मतलब सर वैसा, म्यूट कर लो ना शैतान, म्यूट कर लो ना, म्यूट कर लो। किसका है? चलो ठीक है, सानवी बाबू म्यूट कर लीजिए, सानवी। ठीक है, मोनोमियल कहने का मतलब क्या सर? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक के टर्म हो, जिसमें क्या बाबू? एक के टर्म हो। मतलब क्या सर? मतलब आप क्या कहना चाह? अरे बाबू हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे इस तरह से 6x/z है बाबू, अब +7, अरे शैतान शांति से सुनो, और माइनस बाबू 6z है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें बाबू कितने टर्म्स है सर? इसमें देखो प्लस माइनस से जो सेपरेट रहेगा ना, यहाँ बाबू ये एक टर्म हो गया, दिस इज द बाबू वन टर्म, दिस इज द बाबू सेकेंड टर्म, और दिस इज द बाबू थर्ड टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? थर्ड हो गए, 3 हो गए, है ना। इस दिस ओवरऑल इसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, जो आपको हम कल बताया है ना। जब भी अगला क्लास अटेंड करो बाबू, तो प्लेस वाला क्लास रिवाइज करके आओ, तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर जिसमें क्या रहे सर? एक के गो टर्म रहे, मतलब वहां पे आपको क्या सर? प्लस माइनस नहीं दिखे, वहां पे बाबू प्लस माइनस नहीं दिखे, कुछ ऐसा रहे, कुछ बाबू क्या रहे? ऐसा रहे, ऐसा रहे, एक के टर्म रहे, है ना। कुछ बाबू क्या रहे? एक के गो टर्म रहे, सीधा सी बात समझ, है ना। जहाँ सर सिर्फ एक के टर्म रहे, कोई भी प्लस माइनस नहीं रहे, प्लस माइनस नहीं रहे। जैसे एग्जाम्पल क्या है सर? जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो बाबू 6x/z है, तो यहाँ एक ही टर्म है बाबू, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या बाबू? मोनोमियल है ना, मोनोमियल है। जैसे बाबू कहीं बाबू 7 है, तो यहाँ भी एक टर्म है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे भाई? मोनोमियल कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हो सकते हैं थर्ड नंबर एग्जांपल, थर्ड नंबर, जैसे कहीं एक्स लिखा हो, तो ये भी मेरा क्या होगा बाबू? मोनोमियल होगा, मोनोमियल, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे सर कहीं 6z लिखा हुआ, तो ये सारे में सारे के एग्जांपल में क्या बाबू? एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है ना। कहीं प्लस माइनस से सेपरेट है, इस तरह से रहता तब ना, प्लस माइनस से सेपरेट में एक के टर्म, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ सानवी? कैसे बता दीजिए सर। कहाँ रहती हो प्रखर? क्यों इतना गप करती हो? अरे सर आप सही में तफ्रीज हो गए थे सर। पैसा वसूल पढ़ाई इसी को कहते हैं बाबू। नहीं दिख रहा सत्याम? सत्याम सर दिख रहा है। सर दिख रहा है, मगर आपका वीडियो रुक रुक के आ रहा है सर। यस। अरे ऐसे कैसे हो गए? सर क्लियर दिख रहा है सर। सिंगल राउटर है बाबू, कोई लोड भी नहीं है सर। नहीं बाबू, इतना नहीं, अभी पढ़ाएंगे तो नहीं लिखोगे। सर लिखे नहीं लिखना बाबू, अभी नहीं लिखता, नहीं दिख रहा है मुझे। पहले राउटर का पोजीशन चेंज कर देते वैसे का। चलो ठीक हुआ बाबू, देखो तो ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है बाबू। सर क्लियर दिख रहा है सर। पता नहीं शैतान कहीं का। सर ब्लर दिख रहा है सर, ब्लर आ रहा है सर। अब मेरा भी थोड़ा थोड़ा ब्लर आने लगा सर। ऐसे ब्लर आ रहा है। स्क्रीन साफ
सर क्लियर हो गया, क्लियर आ रहा है। हाँ हो गया सर, सर क्लियर हो गया। चलो ठीक है, पढ़ो तो। सर वीडियो रुक गया आपका सर। सर स्टक हो गया अच्छा। सर वीडियो, सर फिर ब्लर हो गया। क्लियर आ रहा है सर, सर क्लियर। पूरा ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। सर अब फिर ब्लर हो गया सर। क्लियर आ रहा है सर, अब थोड़ा थोड़ा। रोड भी नहीं है बाबू, हद नहीं हो गया। ब्रॉडबैंड क्लियर लिखे, आ लोड रहा है भी नहीं। सर। चलो ठीक है, पढ़ो। हो गया दिद्री? नो सर नहीं हुआ है क्लियर। ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है सर। नो सर ब्लर दिख रहा है बेबी। कलर कैसे दिख रहे हैं बाबू? एकदम क्लियर। और सर आपके पीछे से बहुत डिस्टरबेंस भी हो रहा है, डिस्टर्बिंग आवाज आ रहा है। अरे और मेरे पीछे से नहीं आ रहे बाबू, आप लोग अनम्यूट, पहले म्यूट करो बाबू, सारे के सारे म्यूट करो, नहीं तो इधर से हम म्यूट कर देंगे। अब क्लियर आ रहा है। सत्यम बाबू म्यूट कीजिए, सत्यम म्यूट करो। चलो ठीक है, जिसे पूछेंगे वही अनम्यूट ठीक है, करेगा। ठीक है, क्लियर क्लियर हो? सर आपका चलो ठीक है आवाज बाबू। कम आ रहा है। अरे इको नहीं करेगा शैतान, वो अनम्यूट हो गया गलती से। चलो ठीक है, क्लियर है दित्री? हो गया सही? जानवी दास हुआ बाबू, जानवी दास? यस सर, अभी क्लियर सर। चलो ठीक है, अब पढ़ो तो। अब म्यूट करो सब, ठीक है? देखो बाबू, मोनो में आपको हम क्या पढ़ा रहे हो? टाइप्स ऑफ, शांति से सुनो, क्या पढ़ा रहे बाबू? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हैं ना? ठीक है सर। तो पहला जो टाइप है बाबू, क्या? मोनोमियल है। मोनोमियल्स क्या? मोनोमियल बाबू मोनोवर्ड से बना। मोनोमियल, मोनोमियल्स क्या होता है बाबू? मोनोमियल्स क्या होता है? वन होता है या सिंगल होता है ना? मतलब सर वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सर वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर जिसमें क्या बाबू? सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म हो, जिसमें बाबू क्या? सिंगल टर्म हो। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? मोनोमियल्स कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे ना, मोनोमियल्स। तो यहाँ पे देखो एक ही टर्म है ना बाबू। अगर बाबू देखो यहाँ, अगर मान लो बाबू और कुछ टर्म रहते हैं, और कुछ ब्लर दिख रहा है, इसलिए मैं रिकनेक्ट करके देखती हूँ। यहाँ पे बाबू और कुछ यदि रहेंगे बाबू, ठीक है, यहाँ पे कुछ यदि और रहेंगे बाबू, मान लो 8x रहता, 8x रहता बाबू, 8x रहता, तो ये क्या हो जाता? बाइनोमियल। दो टर्म हो गए ना, दो टर्म हो गए तो इसको बाइनोमियल कहते हैं। लेकिन क्या बाबू, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। क्लियर दिख रहा है ना दित्री? यस सर, क्लियर दिख रहा है। चलिए, अच्छी बात है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करो बाबू? मोनोमियल्स को डिफाइन कैसे करो बाबू? ठीक है ना? अन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाबू, अन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाबू, अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू, which contain बाबू only one term, which contain बाबू only one term, जिसमें बाबू क्या रहेंगे? only एक ही टर्म रहेगा। which contain बाबू only one term is called बाबू, is called monomial, is called monomial। राइट डाउन करो शैतान, इंक डाल रहा है, राइट डाउन करो आप। सर, हाँ बाबू बोलो। सर मेरा एक डाउट है। बोलो बाबू दित्री। सर मैं जानवी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए जानवी, जानवी बाबू। सर मैं, अब आपने जो बोला मोनोमियल जो होता है उस जिसमें एक ही टर्म होता है और प्लस माइनस से सेपरेट नहीं होता, तो सर अगर ऐसे रहेगा 2xyz प्लस 2xyz, तो सर वो मोनोमियल नहीं होगा? वो नहीं होगा मोनोमियल, वो आ रहा है बाबू, बाइनोमियल हो जाएगा। दो टर्म आ रहा है, थोड़ा सा पहला पेशेंस कीजिए, आ रहा है, बता रहे हैं। लिखिए बाबू, जब तक इंक डाल, लिखिए जल्दी से। अब क्लियर हुआ प्रकार? पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स और क्वाड्रेट्रल में 4 टर्म्स और पॉलिनोमियल में 4 से ज्यादा टर्म। हुआ प्रखर बाबू? हाँ सर हो गया सर। चलो ठीक है, तो पढ़िए मन से पढ़ो बाबू। ठीक है, लिख लिए सत्यम? नो सर, जल्दी लिखो, बजरंगी हल्ला क्यों कर रहा है? बहुत हल्ला करता है बाबू।
ठीक है, इरेज कर रहा है बाबू, इरेज कर रहा है। नेक्स्ट बाबू क्या है? सर 1 मिनट में लिख रही हूँ। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखे। जल्दी लिखे बाबू। चलो इरेज कर रहे हैं, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बाबू सेकंड जो टाइप है बाबू बाइनोमियल है। सेकंड है जो बाबू बाइनोमियल है, बाइनोमियल है। सेकंड जो टाइप है बाबू क्या बाइनोमियल है ना। दूसरा जो टाइप है बाबू कौन सा है सर? कौन सा है सर? बाइनोमियल सर, ठीक है। सेकंड है जो बाबू, सेकंड नंबर है बाबू, म्यूट कर लो बाबू। बाबू बायोनोमियल, बाइनोमियल बाबू, बाइनोमियल, ठीक है बाबू। सेकंड जो क्या बाबू बाइनोमियल है। तो बाई मींस क्या होता है बाबू? बाई मींस क्या होता है बाबू मेरे? बाई मींस 2 होता है। बाई मींस क्या होता है? 2 होता है। सर आपका स्क्रीन वापस ब्लर हो गया। हाँ प्रखार। नो सर, नहीं हुआ है ब्लर। नो सर क्लियर दिख रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू व्हिच कंटेन बाबू 2 टर्म, व्हिच कंटेन बाबू 2 टर्म। इट्स कॉल्ड बाबू बाइनोमियल। बाइनोमियल है ना। तो यस बाबू वीडियो ऑन नहीं कीजिएगा, ये यस शैतान, यस। और कहिए का ऑफ है सर, हम तो ऑन नहीं किए और बस पॉज हो गया था। अच्छा मतलब क्या सर? बाइनोमियल्स क्या होता है सर? जिसमें बाबू 2 टर्म हो, 2 टर्म है ना। ये एक टर्म हो गया सर, इसमें एक और कुछ अटैच कर दो, मान लो 7z अटैच कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स हो जाएगा। क्या होगा? बाइनोमियल्स हो जाएंगे। यहाँ पे बाबू मान लो 8x अटैच कर देते, क्या हो गया? बाइनोमियल्स हो गया। यहाँ पे बाबू बाई अटैच कर देते, क्या हो गया? बाइनोमियल्स हो गया। यहाँ पे बाबू 7 ये x बाई जेड कर दिया, x बाई कर देते, क्या हो गया? बाइनोमियल्स हो गया। मतलब क्या सर? जहाँ 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनोमियल्स कहेंगे। समझा सत्यम? सत्यम बाबू चले समझे, मन से समझे। लिखो जल्दी, जल्दी लिखे बाबू। समझी दास? हाँ तो फेयर चेक करेंगे, फेयर हो रहा है ना कि खाली इसी तरह कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? यस सर फेयर हो रहा है। बुक नहीं मिला बाबू? जो बुक प्रोवाइड किया वो मिला कि नहीं मिला अभी आपको? अभी तक आपको इधर नहीं मिला सर। तो पापा को बोलिएगा कि हम भेज देंगे, पापा से बात करवा दीजिएगा, ठीक है ना। हम इधर से ये कर देंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे। कर लीजिएगा बात सर। ठीक है ना, सारे को भेजे ना, सारे उड़ीसा भेजे हैं, सबको भेजे हैं, आपको भी भेज देंगे। बाकी तो सारे बच्चे के यहाँ है ही। क्लियर दिख रहा है सानवी? सर वो विद्यासागर के बुक का कॉस्ट कितना है सर? थोड़ा दिख रहा है। 150 रुपया का, थोड़ा क्लियर दिख रहा है। 150 है। ओ सर मेरा हाँ बोलिए। सर मेरा स्कूल जो प्रोवाइड किया ना सर, उसमें कॉस्ट नहीं लिखा हुआ था, प्राइस नहीं लिखा हुआ था, इसलिए पूछे। अच्छा ठीक है, चलिए लिख लिया बाबू। इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाबू ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू? ट्राइनोमियल्स है। क्या बाबू? ट्राइनोमियल है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू क्या है? ट्राइनोमियल है ना, ठीक है। बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू? ट्राइनोमियल, TRI बाबू NOMI, ट्राइनोमियल। ट्राई मींस क्या होता है बाबू? ट्राई मींस क्या होता है? पॉलिनोमियल तक बताइएगा ना। हाँ बाबू, ट्राई मींस क्या होता है बाबू? 3 होता है। ट्राई मींस क्या होता है? 3 होता है ना, ठीक। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू व्हिच कंटेन बाबू 3 टर्म्स, जिसमें क्या रहे बाबू? 3 टर्म्स रहे, 3 टर्म्स रहे बाबू, 3 टर्म्स रहे, इज कॉल्ड बाबू ट्राइनोमियल, इज कॉल्ड बाबू ट्राइनोमियल, ठीक।
तो ट्राइनोमियल का एग्जांपल अपने मन से आप लोग लिखो, चेक करते हैं। 2 टर्म है, एक टर्म अपने से इंक्लूड करना, 2 टर्म है बाबू, एक टर्म XYZ plus 7Z plus 2Z। मैंने पढ़ा है सर। सर आप फ्रीज हो गए और म्यूट हुआ। फ्रीज हो रहे हैं बाबू? नो सर, क्लियर दिख रहे हैं सर। चलिए ठीक है, क्लियर दिख रहा है। लिखे जल्दी से लिखो। तो ट्राइनोमियल का एग्जांपल क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी अटैच कराओ, मान लो सर एग्जांपल सर 2Z 6x कर देना है ना, लेकिन लाइक टर्म मत लिखना भाऊ, लाइक टर्म मत लिखना। 6x/z कर दोगे तो ट्राइनोमियल नहीं बचेंगे, ट्राइनोमियल नहीं बचेंगे। यहाँ बहुत टर्म आपको डिफर करना, जैसे सर 8z कर दिया है ना, तो ऑल टर्म सर बाबू डिफरेंट है ना, अनलाइक टर्म से, अनलाइक टर्म से। यहाँ पे z कर दो सर, यहाँ पे क्या कर दो बाबू, abc कर दो या 6x कर दो, तो सारे का सारे क्या बाबू डिफर टर्म में ट्राइनोमियल हो गया। सिर्फ ट्राइनोमियल में सर। अरे शैतान, ट्राइनोमियल का टॉपिक है तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म रहना चाहिए, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। सर जैसे कि ये बायोनोमियल बताया 2x plus 2x नहीं ना कर सकते हैं, 2x plus 2y। नहीं सिमिलर टर्म, लाइक टर्म बाबू फिर ऐड हो जाएगा ना, 2x ऐड होकर 4x हो जाएगा, तो वो मोनोमियल बन जाएगा। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बाबू अब कंसेप्चुअल चीज है, पॉलिनोमियल पढ़ लेते थोड़ा सा। अब इसको समझना बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब ये सबसे अलग है बाबू। सर अब इसके बाद क्या बताइएगा सर? इसके बाद सर लिख दीजिए ना, 1 मिनट सर 1 मिनट लिख दीजिए। लिखो। लिख लिया जल्दी सर, लिखे बाबू थोड़ा, ठीक है। लिख तो लिया। ये बाबू क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है, ठीक है ना। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म रहेगा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म रहेंगे उसको ट्राइनोमियल कहेंगे ना, और जिसमें सर बहुत सारे टर्म रह जाएंगे, बहुत सारे टर्म तो उसको पॉलिनोमियल कर देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, पॉलिनोमियल्स कह देंगे। जिसमें सर बहुत सारे टर्म जैसे 5 6 7 8 9 10 को रह जाएगा, तो उसको क्या नाम दोगे, उसको पॉलिनोमियल्स नाम देंगे, ठीक है बाबू, है ना। तो इसमें समझना बाबू, इसमें समझना थोड़ा सा, इसमें समझना है, ठीक है ना। तो समझो इसको बाबू। देखो पॉलिनोमियल्स क्या कहता है बाबू, पॉलिनोमियल्स क्या कहता है बाबू, पॉलिनोमियल्स क्या कहता है, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू जिसपे पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब क्या सर, इसको अगर डिफाइन बाद में हम लोग कर लेंगे बाबू, डिफाइन बाद में कर लेंगे, पहले समझने की कोशिश करो, है ना। जैसे एग्जांपल सर, पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा बाबू, है ना। कहीं भी बाबू पॉलिनोमियल अच्छा मोनोमियल रहेगा, है ना। हमेशा पावर कितना होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मतलब क्या सर, इंटीजर का मतलब बाबू 1 2 3 4 नंबर होना चाहिए, है ना। पावर हमेशा क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। पावर करने का मतलब जैसे बाबू क्या, x⁻², है ना। शांति से सुनो, समझो बाबू, अभी शांति से समझो, अभी लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल का कंडीशन है, पॉलिनोमियल का बाबू कंडीशन है, पावर क्या होना चाहिए, बाबू इंटीजर होना चाहिए, जो भी पावर होना चाहिए बाबू इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या सर, पावर बाबू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या सर, पावर 3/2 नहीं होना, जैसे x के पावर 2/3 नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा पावर क्या होना चाहिए बाबू, इंटीजर होना चाहिए, ठीक। दूसरा सर, x के पावर क्या होना चाहिए, वो x रहे चाहे y रहे बाबू, चाहे z रहे, इस पे पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा बाबू, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, तभी हम लोग कहेंगे बाबू को जो दिया हुआ टर्म है, जैसे 6x/z बाबू प्लस 6 बाबू प्लस 7x बाबू, जो दिया हुआ टर्म बाबू क्या है, पॉलिनोमियल्स, है ना। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बाबू, तभी हम लोग क्या कहेंगे कि दिया हुआ टर्म बाबू क्या है, पॉलिनोमियल्स है ना। पहला कंडीशन क्या है सर, पावर ऑलवेज शुड बी बाबू इंटीजर,
इंटीजर मतलब क्या सर, शांति से सुनो, इंटीजर का मतलब क्या सर, नंबर, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 100 100 200 है ना बाबू, 5000 इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या सर, फ्रैक्शन में ऐसे नहीं 500/3 ऐसे फ्रैक्शन में ना, या डेसिमल में 1.5 नहीं, डेसिमल में नहीं। पहला कंडीशन ये कहता। दूसरा कंडीशन जो भी वेरिएबल रहेगा, जो भी वेरिएबल रहे उस पे पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब +2 होना चाहिए, +3 होना चाहिए, या +500 होना चाहिए। मतलब निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या सर, जैसे x⁻⁻10 नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। कहीं इस तरह से लिखा होगा बाबू, आप तो कहेंगे कि विच वन ऑफ द बाबू फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल्स, तो कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? तो पहचानने का यही तरीका है कि पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे बाबू, जैसे कहेगा x⁻10 लिखा हुआ है, एक्स में सर अगर रहेगा x⁻7 सर, तो ये सर हो सकता है सर, समझो ना, सब समझना। जैसे बाबू, अच्छा ठीक है, जैसे बाबू कह रहे हैं x⁻10 हो गया सर, x⁻7 हो गया सर, और बाबू कह दिया कि z⁻2 हो गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है? हाँ बाबू, ये पॉलिनोमियल्स है सर, है सर। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि बाबू पावर पॉजिटिव है, पावर क्या है, अरे सर समझो ना, पावर क्या बाबू, पॉजिटिव है, और पावर क्या बाबू, फ्रैक्शन में नहीं है। पावर क्या, फ्रैक्शन में नहीं है। पावर क्या बाबू, फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन, तो इसको पॉलिनोमियल कहोगे, है ना। जैसे अगर यही दे दे बाबू x⁻⁻5 बाबू प्लस z⁻2 बाबू और प्लस y⁻10 कह दे 10, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा? नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बाबू? क्योंकि सर पावर निगेटिव आ गया। किसी एक को टर्म पे पावर निगेटिव आ गया तो पॉलिनोमियल उसको नहीं कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बात समझ में आया सानवी? सर तो ये सिस्टम सब टर्म में होता है सर कि सिर्फ पॉलिनोमियल में सर? सभी में ये सर मुझे समझ में आया, लेकिन अगर वैसे अगर x⁻⁻2 तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा ना, पर उससे क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल ना, फिर उसको उससे नहीं क्या बोलेंगे, बोलेंगे? उसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसको मोनोमियल भी नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल भी नहीं बोलेंगे, है ना बाबू। देखो फिर उसे क्या बाबू बोलते हैं? अगर वो x⁻⁻2 पावर उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ बाबू बोलो ना, उसको सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहो ना। देखो शैतान क्या है, पॉलिनोमियल जो मोनोमियल है बाबू, जो मोनोमियल है या जो बाइनोमियल है या जो ट्राइनोमियल है बाबू, पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है बाबू। आप एक टर्म भी रहोगे ना, उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कहीं भी बाबू ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है बाबू, सिर्फ कैसे बाबू, ऐसे इसी तरह से सिर्फ सर खाली एक लिखा टर्म हुआ रहेगा है। तो उसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे? हाँ हाँ, अरे बता रहा है ना, कहीं भी बाबू एक टर्म सिर्फ लिखा रहा है तो उसको मोनोमियल भी बोलो, और उसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं ना, पॉलिनोमियल अथी मोनोमियल का, पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है, पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है बाबू। जैसे मान लो कि इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ 6xy z है, अब प्लस बाबू कितना 7xy है ना, प्लस बाबू 6 है, 6z है, प्लस बाबू 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर कितने 4 बाबू, क्यों कितने दे टर्म, दीजिए सर? यहाँ पे कितने टर्म है बाबू, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म है ना, चार 4 टर्म है। टर्म। अब 4 टर्म तक ये बाबू क्या होगा, अब शांति से सुनो, बार बार बोल रहे हैं शांति से, एक बार समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। म्यूट करो ना, किसका म्यूट है, म्यूट करो।